50 के करीब संगठनों का एक कोलिशन है। तो हमने अक्सर मूवमेंट्स में देखा है कि बहुत मुश्किल होता है इतने सारे संगठनों को एक साथ ला के काम करना। तो ये तो एक संयुक्त किसान मोर्चा की उपलब्धि है कि 1 साल तक इकट्ठा रहा और इतने समय तक ये आंदोलन को दिशा दी और सस्टेन किया, इतने अच्छे से चला। तो इसकी सक्सेस का आप क्या है, मतलब अगर आप बोलेंगे कि किस वजह से ये सक्सेसफुल रहा? नहीं, एक तो ये 40 संगठनों का नहीं है। देखिए, इसमें अलग अलग समूहों के संगठन हैं, जो मुझे लगता है कि मोर देन 450 to 500 संगठन है इसमें, क्योंकि केवल AIKSCC में ही 252 संगठन इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि AIKSCC ऑलरेडी एक संघर्ष बना रहा था, और वो संघर्ष बनते बीच ही 3 कानून आ गए। तो 3 कानून की लड़ाई जब लड़ने लगे हम, तब एक कोरोना लॉकडाउन में एक एफर्ट चली कि AIKSCC के जो संगठन है पंजाब में, उन्होंने अदर संगठन को इनवाइट किया और दोनों मिलकर कोई, तब आप बोलोगे कि 30 to 35 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक मोर्चा बनाया पंजाब में, जिसने एक बड़ा आंदोलन हुआ। और फिर सेंट्रल AIKSCC के इनविटेशन के ऊपर ही पंजाब के संगठन, दूसरे राज्यों के संगठन इकट्ठे हुए। वो तारीख थी 26-27 अक्टूबर, गुरुद्वारा बंगला साहब में, गुरुद्वारा रकाबगंज में। तो उसमें सभी जो संघ थे, मोर्चे थे, AIKSCC थी, गुरनाम सिंह और राज्यपाल जैसे संगठनों के लीडर थे, वो सब ने तय किया कि अब 26 और 27 नवंबर का जो दिल्ली चलो प्रोग्राम है, वो केवल AIKSCC का नहीं, सभी देश के जो संगठन आज इकट्ठे हुए हैं, हम मिलकर करेंगे। और एक 5 लोगों का कमेटी उसके लिए बना दिया गया। और उसके बाद 6-7 नवंबर को फिर एक मीटिंग हुई गुरुद्वारा रकाबगंज में ही। उसमें राष्ट्रीय किसान महासंघ के लोग भी आए, जिसमें मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और फिर 5+2 7 लोगों का कमेटी, जिसको नाम दिया गया संयुक्त किसान मोर्चा। और वो उस संयुक्त किसान मोर्चे की जो कमेटी थी, उसको जिम्मा दिया गया कि आप इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करो, और 26-27 का जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट होने तक ये जिम्मेदारी ये 7 मेंबर कमेटी, जिसको नाम दिया गया संयुक्त किसान मोर्चा, वो निभाएगी। आपका जो सवाल ये है, मेरा ये निष्कर्ष है कि अगर पहले पंजाब के संगठन, फिर पंजाब के संगठन और बाहर के संगठन, AIKSCC, राष्ट्रीय महासंघ, और उसके बाद फिर टिकैत जी और जोगिंदर सिंह उगराहा जी, हम सब मिलके ये मोर्चा नहीं लगाते थे, तो ये आंदोलन ना तो दिल्ली तक पहुंचता और ना ही दिल्ली में रह के 1 साल चल सकता था। दूसरा ये है कि इसमें केवल किसान संगठन नहीं, इसमें समाज का हर वर्ग जो है उसने अपना खून पसीना डाला है। से पंजाब में बच्चा, बुजुर्ग, जो भी महिलाएं, मजदूर, सभी लोग इस आंदोलन के पक्ष में आए। पंजाब की सब पॉलिटिकल पार्टियां BJP को छोड़कर इस आंदोलन के साथ आए। पंजाब के तमाम धार्मिक संस्थान, संप्रदाय, व्यक्ति, वो इस आंदोलन के बल्कि बैक पर आए। पंजाब के तमाम कल्चरल एक्टिविस्ट, गायक, गाने लिखने वाले, कविता लिखने वाले, सब जो लोग थे इस आंदोलन के पक्ष में आके अपना जो रोल था लिखने का, गाने का, परफॉर्मेंस का, वो निभाने लगे। कहने के मेरा मतलब ये है कि एक किसानों की यूनिटी, फिर उसके साथ लोगों का एक सॉलिडारिटी नहीं, लोगों का मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाना, खुद किसानों के आंदोलन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाना लोगों का, ये पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर वेस्टर्न यूपी में, और मोटा मोटी मुझे लगता है कि पूरे देश में ही पूरे ट्रेड यूनियंस, दूसरे संगठन जो थे, वो इस आंदोलन के पक्ष में आ गए। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि यही मास मूवमेंट के रूप में अगर नहीं बनता था आंदोलन, तो इतनी कामयाबी ये नहीं प्राप्त कर सकते। एक सवाल उठता है
कि कितने इस तरह के कोलिशंस में डेमोक्रेसी मेंटेन करना भी एक अपने आप में एक काम है। तो अगर आप थोड़ा उस पर रोशनी डालें कि किस हद तक ये संयुक्त किसान मोर्चा डेमोक्रेटिक है और किस तरह मेंटेन किया। जैसे बीच में 2 मेंबर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोर्चे पे और आंदोलन पे कुछ उसका असर नहीं पड़ा। थोड़ा अगर आप उस पर बोल सकें। देखिए, एक तो शुरू से ही एक जो इश्यूज को एड्रेस करने का तरीका, डिस्कशन होने के बाद जिस कंसेंसस से फैसले होते हैं उस कंसेंसस से उनको इम्प्लीमेंट करना, डिसीजंस ऑलवेज बड़ी मीटिंग करके उसी में लेना, जिसको हम जनरल बॉडी बोल सकते हैं। वो छोटा संगठन है, मजला है, बड़ा है, सबकी प्रेजेंस में डिसीजन लेना, रेगुलर मीटिंग करना। और मीटिंग करके अगर जैसे आपने बताया कि किसी ने कोई इतनी गलती की है, उसको थोड़ा सस्पेंशन के रूप में या उनको किसी ना किसी तरह का पनिशमेंट देके उनको भी कहना कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आगे से। तो इसमें मेरा ये मानना है कि कोई सेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग ना होके डिसेंट्रलाइज्ड वे था डिसीजन लेने का, और उसमें भी कंसेंसस बना के डिसीजन लेने का। तो उससे मुझे नहीं लगता कोई डाइसेंट या कोई माइनॉरिटी को ऐसा लगता है कि देखिए हमारी बात नहीं मानी गई। तो ये जो तरीका था एक्चुअली पहले ही कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई थी। जैसे 3 कानून के बारे में पहले ही फैसला कर लिया था, एमएसपी के बारे में पहले ही लोगों ने तय कर लिया था कि ये हमारे 2 मेन मुद्दे हैं। तो 2 मेन मुद्दों के ऊपर जब भी बातचीत होती थी तो उसमें तो सब लोगों का यही था कि हमने तय किया हुआ है कि 3 कानून रिपील हों, 3 कानून रिपील हों। तो उसको लेकर बहुत सारे कानून वापसी, घर वापसी, इस तरह के जो संकल्प थे, इडियम थे, वो आ गए थे। तो ये असूली चीज़ों के ऊपर कोई समझौता ना करना और मुद्दों को लेकर सरकार के साथ बातचीत को लेकर जो डिस्कशन में, फिर बातचीत में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व होना, कोई छोटे लोगों को पावर दे के भेज देना और वो फैसला कर लें, उससे काफ़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्कशन में जाते हैं तो वहाँ मिसइंफॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन नहीं बनता है। तो ये कुछ तरीके अपनाए गए जिसमें यूनिटी बनी रही। कोई अनडेमोक्रेटिक तरीके अगर लेने की कोई कोशिश भी करता तो उसको भी जगह नहीं मिली वो करने की। कुछ अगर आप लास्ट शब्द बोलना चाहते हैं हमारे कर्नाटका के दर्शकों को और गौरी मीडिया के ऑडियंस को, कि आपका मैसेज, सक्सेस ऑफ द मूवमेंट एंड मैसेज टू आवर ऑडियंस। देखिए, मैं पंजाब से हूँ। मेरा मानना है कि पंजाब के साथ साथ कर्नाटक में भी किसान संगठन काफ़ी सक्रिय है, बड़े हैं। प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी का प्रांत है वो, वहाँ केयरर्स के नाम से काफ़ी संगठन सक्रिय रहे हैं और आज भी। दूसरा, और भी बहुत सारे सेक्शंस के संगठन हैं वहाँ। और मुझे लगता है कि साउदर्न इंडिया में कर्नाटक का रोल पंजाब जैसा हो सकता है। और ये कर्नाटक और तेलंगाना जो ऐसे जगह हैं जहाँ मूवमेंट्स रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के साथ संघर्ष और किसान और जन संघर्ष की लड़ाई के लिए कर्नाटक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा, ऐसे कर्नाटक और तेलंगाना शायद सटे हुए भी हैं। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक और तेलंगाना पूरे साउथ के लिए बड़ी एक भूमिका निभा सकते हैं और पूरे देश के आंदोलन में उनका एक बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि कर्नाटका के किसान, किसानों के संगठन, आम जन संगठन जो हैं मिलके एक बड़ी भूमिका, नॉर्दर्न इंडिया के जो संयुक्त किसान मोर्चा में जो भी संगठन आ गए हैं उनके साथ मिलके एक देश के लोगों के लिए एक बड़ा रास्ता बनाएंगे, जो रास्ता कॉरपोरेट वर्ल्ड को चुनौती देगा, जो रास्ता साम्राज्यवादी शक्तियों को
चुनौती देगा, जो रास्ता प्रो पीपल एक नैरेटिव बना के एक प्रो पीपल मॉडल बनाने में, एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली और पूरे समाज में भी एक उस तरह का मॉडल बनाने में उसकी लीडरशिप देने के लिए मैं आशा करता हूं कि कर्नाटक के लोग और कर्नाटका के किसान एक बड़ी भूमिका निभाएंगे।